बच्चों नमस्ते। बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कोई बात नहीं, जितना समय हमारे पास है उतने समय में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जो समय के साथ चलते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं, सफलता उन्हें ज़रूर मिलती है। तो इसी आशा के साथ आज हम क्लासेस शुरू करेंगे। आज सबसे पहले हम इन्हीं विचारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भाषा क्या होती है और भाषा की ज़रूरत क्या है हमारे लिए वो जानेंगे। और इसके बाद भाषा के प्रकार और राजभाषा हिंदी के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। और इसके बाद भाषा कौशल, इन 4 विचारों के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, भाषा क्या होती है। ये प्रश्न तो बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि भाषा हमारे लिए एक अनिवार्य परिकल्पना है हमारे लिए। भाषा के बिना, इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान समाज कैसे हो सकता है। तो इसलिए भाषा हमारे लिए बहुत मुख्य अंग बन चुकी है। चलिए, ऐसी भाषा क्या होती है। ठीक है, एक जगह पानी है और इस पानी को अगर हम दूसरी जगह ले जाना है तो एक पाइप की ज़रूरत होती है। वो अगर हमारे पास वो पाइप है तो उस पानी को बिना कोई वेस्ट हम ये दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। भाषा वो काम करती है। कैसे, आपका प्रश्न होगा कैसे। देखिए, हम इंसान हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारे दिमाग में हर पल कुछ ना कुछ प्रक्रिया चलती रहती है। इन सारी सोच समझ विचार, इन सब को हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, क्योंकि हम जो सोचते हैं हमारे अंदर ही नहीं रख सकते हैं, हम दूसरों तक पहुंचाना है। कैसे? हाँ, उस तरफ पहुंचाने के लिए एक सशक्त साधन की ज़रूरत होती है। वो साधन है भाषा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से मंड्या से अगर मैसूर जाना है तो कोई ना कोई साधन हमें ज़रूर चाहिए, चाहे वो बस या कार या जो भी हो, एक साधन की ज़रूरत होती है। उस साधन के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। उसी तरह एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो भी विचार है, जो भी समझ है, तो उसे वह अभिव्यक्ति करना चाहता है। उस अभिव्यक्ति करने के लिए एक सशक्त साधन चाहिए, वो साधन है भाषा। इसलिए हम भाषा की परिभाषा साफ कह सकते हैं। व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरों के साथ आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, उस साधन को भाषा कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आई बात? हाँ, भाषा वो है। ये भाषा कब से शुरू हुई पता नहीं। जैसे शायद बच्चों का जन्म से ही ये भाषा सीखने की प्रक्रिया, ये भाषा प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसलिए तो कहाँ तक मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए जान लीजिए, एक मनुष्य के लिए भाषा कितना अनिवार्य है। ओके। और इस भाषा के प्रकार कैसे हो सकते हैं? आमतौर पर 2 प्रकार माने जाते हैं। एक तो मातृभाषा और दूसरी अन्य भाषा। मातृभाषा क्या होती है? जब बच्चा जन्म लेता है तब माँ के पास रहता है और वह माँ के साथ रहकर तो वह बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ सुनता है। माँ जो बोलती है, उसके पिताजी जो बोलते हैं, भाई बहन जो बोलते हैं, उसके परिवार में जितने सदस्य जिन भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को बच्चा सुन सुनकर बड़ा होता है। मातृभाषा का अर्थ और कुछ नहीं है, सिर्फ माँ की भाषा। क्योंकि सबसे पहले माँ बच्चों को यह भाषा सिखाती है, तो इसीलिए इसे मातृभाषा कहती है। वो लड़का, वो बच्चा धीरे धीरे वो भाषा सुन सुनकर बड़ा हो जाएगा और बाद में इसी भाषा में वह अभिव्यक्ति भी करेगा। उस भाषा को कहते हैं मातृभाषा। हर व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ समझते हैं, तो 90% मातृभाषा में ही होती है। चाहे मैं अंग्रेजी में एक्सपर्ट भी हो, लेकिन जो भी मैं सुनता हूँ वो मेरी मातृभाषा में उसे मैं बदल लेता हूँ, बदल कर समझता हूँ। तो इसलिए हमारे दिमाग में सबसे पहले छाप होती है मातृभाषा की।
और अन्य भाषा, मातृभाषा के बाद हम जो भी भाषा सीखते हैं, चाहे वो सेकेंड लैंग्वेज हो, थर्ड लैंग्वेज हो या और कुछ भी हो, जो भी भाषा सीखते हैं ये सभी अन्य भाषाएं हैं। अगर आप विदेश में चले जाते हैं, वहाँ की भाषा सीखते हैं तो भी वो अन्य भाषा है। मातृभाषा के अलावा जो कुछ भी भाषाएं आती हैं वो सभी अन्य भाषाएं हैं। बच्चे अब समझ में आए दो विचार। सबसे पहला भाषा और दूसरा विचार है भाषा के प्रकार। और नेक्स्ट हम देखेंगे आज राजभाषा हिंदी के बारे में। बच्चों, हमारे कर्नाटक में भारत सरकार के त्रिभाषा नीति के तहत यहाँ पर 3 भाषा सीखने। सबसे पहले वहाँ की मातृभाषा या राज्य भाषा होती है, और द्वितीय भाषा के रूप में हम यहाँ अंग्रेजी सिखाते हैं, और तृतीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाते हैं। तो आप भी हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में ही आप सीखते हैं। तो इसलिए हमारी जो भी पढ़ाने के तरीका या सिखाने के तरीके होते हैं सभी तीसरे लैंग्वेज, तृतीय भाषा को ध्यान में रखकर हम सीखते हैं। देखिए, पहली भाषा, प्रथम भाषा सीखना बहुत आसान है। जाने अनजाने हम सीख लेते हैं, इसका प्रयोग भी कर लेते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है मातृभाषा सीखने में। लेकिन मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषाएं सीखना शुरू करते हैं तब कुछ दिक्कतें आती हैं हमें। तीसरी भाषा सीखना थोड़ा सा, ये कठिन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए उसके लिए। देखेंगे हमारे लिए तृतीय भाषा या तीसरी भाषा हिंदी है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है राजभाषा हिंदी। शायद आपके मन में ये प्रश्न आया होगा, ये क्या होता है राजभाषा? देखिए, हमें बचपन से ये सिखाकर आए हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। लेकिन आपको ये बात स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है या हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। क्या है? राजभाषा। इसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। सर, क्या होता है? राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है? इन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि राष्ट्रभाषा एक परिकल्पना है, जो हमारी कल्पना है, भावनात्मक परिकल्पना है, हमारा एक राष्ट्र, एक देश, इस तरह होती है। और राजभाषा उस देश के संविधान में मान्यता है, उस देश के संविधान में मान्यता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए हमारे देश में, भारत में अलग अलग राज्य हैं, क्योंकि भारत, आप ध्यान में रखिए, भारत एक गणतंत्र व्यवस्था है। ओके, इस गणतंत्र व्यवस्था में सभी राज्य समान हैं, अलग अलग भाषाओं की समानता है, क्योंकि या तो कन्नड़ ज़्यादा है, तमिल ज़्यादा है, ऐसे नहीं है। भारत में रहने वाली सभी भाषाएं, प्रयोग किए जाने वाली सभी भाषाएं समान हैं। हमारे इसमें शायद आप जानते हैं, देखिए करेंसी है यहाँ पर, आपने किसी भी भारत सरकार की किसी भी अगर करेंसी आप ले लीजिए, उस करेंसी के पीछे जितनी सारी भाषाएं हैं, तो उन सभी भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ये सभी भाषा समान हैं, उनमें से हिंदी भी एक है। और क्या ज़्यादा स्थान मान दिया गया है उसके लिए, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के रूप में। राजभाषा का काम क्या है? केंद्र सरकार भारत में अन्य राज्यों के साथ व्यवहार करने के लिए तो एक भाषा की ज़रूरत है, तो वो भाषा है हिंदी। तो इसलिए आज से हम हिंदी क्यों सीखना है? हिंदी राजभाषा है तो इसलिए सीखना है। उसे सीखकर क्या करेंगे आप? हम भारत से जुड़ जाएंगे, भारत के अन्य राज्यों से जुड़ जाएंगे, भारत की अस्मिता के साथ जुड़ जाएंगे। विविधता में एकता है, तो इसे हिंदी से हम साबित करेंगे। तो इसलिए हमें हिंदी सीखना है। और अंत में लास्ट वन, तो भाषा कौशल। मैंने पहले ही कहा है, जो भी भाषा हो तो सीखने के एक तरीका होता है। तो कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, हर एक व्यक्ति उन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर उस भाषा सीखना चाहिए और उसमें सक्षम बनना चाहिए। मातृभाषा में
हाँ, मातृभाषा में भी हम वही सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं जो अन्य भाषाओं सीखते समय चढ़ते हैं। लेकिन फ़र्क इतना ही है, मातृभाषा सीखते वक्त हम आसान से खेल खेल कर, आसान से परिवेश की सहायता से हम सीख लेते हैं मातृभाषा को, इसलिए हमें कोई कष्ट नहीं लगता है। जब दूसरी भाषा, अन्य भाषाएं सीखते हैं तब थोड़ी सी मुश्किलें सामने आती है। मुश्किलें, कठिन नहीं, इतना नामुमकिन नहीं है मुश्किलें। तो इसलिए देखेंगे वे कौशल्य, भाषा सीखने के लिए जितने सीढ़ियाँ, मैंने कहा है जितनी सीढ़ियाँ हैं उन सभी सीढ़ियों को कौशल्य कहते हैं। तो अगले क्लास में हम उन्हीं भाषा कौशल्यों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हम कैसे इन कौशल्यों को अपना सकता है, एक भाषा में सक्षम बन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।